जिस प्रकार से आपके ऊपर हमला हुआ और तो क्या कहेंगे इस विषय में और कैसा स्वास्थ्य है, जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था आज से 25, 26, 27 दिन पहले। मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ है, प्लेट पड़ी हुई है। 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, 1 मुलजिम जो है हाजिर हुआ है। अभी 2 मुलजिम फरार हैं, जिसमें रमेश चंद्र शुक्ला और जय जय शुक्ला, ये दोनों फरार हैं। अभी 26 दिन तक पुलिस जो है उन्हें पकड़ नहीं पाई है, पता नहीं क्या कारण है। कल मेरी एसपी साहब से बात भी हुई है, मैंने उनसे कहा भी है कि भाई उन्हें मुझे जान का खतरा है, उन्हें पकड़िए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, मैं जल्दी ही करूँगा। लेकिन अभी तक मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 26 दिन हो गए। उक्त व्यक्ति ने अरेस्ट स्टे के लिए भी अपील की है वहाँ हाई कोर्ट में, क्योंकि मैंने वहाँ कैविएट लगा रखा था। मैं जानता था कि ये फ्रॉड आदमी है, ये कुछ ऐसा करेगा। उसने वहाँ एविडेंस भी दिया है कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक इतिहास नहीं, जबकि 6 मुकदमे रमेश चंद्र शुक्ला और जय जय शुक्ला के ऊपर 2 या 3 मुकदमे। और इसके बाद उसने वहाँ एफिडेविट में यह भी दिया है हाई कोर्ट में कि उक्त व्यक्ति के कोई इंजरी नहीं है, और जबकि प्रमाणिक है कि यहाँ की फिर मैंने रिपोर्ट भेजी कोर्ट से निकलवा करके और अस्पताल से निकलवा करके कि इंजरी थी कि नहीं। मेरा एक्सरे है, सब कुछ है, एक्सरे टेक्नीशियन की रिपोर्ट भी है, ये भेजा। तो ऐसे फ्रॉड व्यक्ति जिनके ऊपर 6 मुकदमे हैं, और योगी जी की सरकार है, योगी जी के विषय में जाना जाता है कि वो न्याय करते हैं, वो चाहे भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, और जो अन्यायी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है। मुझे लगता है योगी जी के तक ये जानकारी पहुंची नहीं है कि ऐसा भी अपराध हमारे साथ हुआ है। जब हमारे साथ जैसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा अपराध हो सकता है, तो आम जनमानस के ऊपर क्या होगा, जब होगा तो उसको न्याय मिलेगा या नहीं, ये मैं नहीं जान सकता। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके ऊपर हमला हुआ, हमला होने के बाद आज आप बता रहे हैं कि अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, तो लापरवाही किसकी है? अब लापरवाही प्रशासन की है, और किसकी लापरवाही है? तो क्या अपील करेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से क्या, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा और संबंधित विधायक जो हैं यहाँ के, उनसे अपील करूंगा कि भाई उनको तत्काल पकड़वाया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर नहीं पकड़े जाते हैं तो मेरे ऊपर किसी दिन भी हमला हो सकता है। वैसे भी दूसरे के जरिए तमाम धमकियाँ मुझको मिल रही हैं कि छूट के आने दीजिए, हम ये करेंगे, मार डालेंगे, ये करेंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। लेकिन अब ये चूँकि मैं यहाँ अकेला व्यक्ति हूँ, ये लोग बाहुबल ज़्यादा जनता में है, तो मुझे जान का खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा। और ये बात मैंने कई बार अपील भी की है और संबंधित अधिकारियों को सूचित भी किया है। उस दिन रमेश चंद्र शुक्ला, जिस दिन मेरे ऊपर घटना हुई, मैंने FIR दर्ज की थी। उस दिन रमेश चंद्र शुक्ला लालता रोड चौराहे में थे। उनको एक सक्षम अधिकारी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, सक्षम अधिकारी ने पकड़ भी लिया था उनको। इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठा लिया, फिर छोड़ दिया। पता नहीं क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आता क्यों छोड़ दिया। उस अपराधी को पकड़ करके लालता रोड चौराहे से छोड़ दिया गया, ये भी मुझे नहीं समझ में आता क्यों ऐसा हुआ। ये प्रश्न चिन्ह है, न्यायपालिका पर जो है प्रश्न चिन्ह है, पुलिस डिपार्टमेंट पर प्रश्न चिन्ह है, ऐसा क्यों हुआ। अगर आगे चलकर भी इसी प्रकार से रवैया रहा प्रशासन का, तो आप क्या करेंगे? क्या देखिए, ऐसा है कि अगर रवैया रहा है, अभी सरकार में तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते जब किसी सरकार से संबंधित है। 45 साल हो गए हमको भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए। मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य भी थी सन 2000 से लेकर 2005 तक। दस्यु सम्राट गदुआ के खिलाफ वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनाया था पुष्पलता सिंह पटेल ने। उस समय हमें गांव छोड़ना पड़ा था, हम 5 साल गांव छोड़े रहे भय की वजह से। बाहर घूमते रहे, बाहर रहते रहे। हमारी ज़मीन प्रति कोटा गंदेला में डाली गई, जो पूरे क्षेत्र में मालूम है, हर व्यक्ति को मालूम है। और इसके बावजूद अगर हमको न्याय न मिला तो अंदर से बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है हमें। और ये मैं पूरी जनता को ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ हमने इतना भारतीय जनता पार्टी के लिए और सब हर आदमी के हाथ पर जोड़े, सबको समझाया, सरकार की नीतियों को ज़मीन तक ले आए, मेहनत की, और इसके बाद हमारे साथ अगर न्याय नहीं होगा तो ये तो बड़ी दुखद बात है। जैसे कहा जाता है, जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं आरोप कि वो अभी तक गिरफ्तार हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भाई कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, अपराधी किसी दल का नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। और
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको ऐसे लोगों को तो दल में नहीं रखना चाहिए। इससे दल की जो फिजा है वो खराब होती है। तो क्या पार्टी से क्या अपील करेंगे आप? मैं तो पार्टी से अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को तो निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि वो अगर चाहे, संगठन चाहे तो इसकी जांच करा ले, इनका कितना प्रभाव है, क्या है ये। इनसे लोग दुखी ही हैं, हर वर्ग के लोग दुखी हैं। ब्राह्मण समाज के ये हैं, ब्राह्मण समाज के लोग भी इनसे दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लोगों की ज़मीनें कब्जा करना। अभी पहले क्या हुआ है, एक महिला थी, 2 बहनें थी, 2 बहनों के फर्जी तरीके से एक बहन के नाम वरासत करा करके, जबकि हमने नहीं किया, मना कर दिया कि हम ऐसा फर्जी काम नहीं करेंगे। 2 बहनों के बीच में खाली एक बहन के नाम वरासत करा करके उससे उन्हें पौने दाम में ज़मीन खरीद ली। एक बहन बेचारी बिना ज़मीन के रह गई। ऐसी तमाम घटनाएं ये किए बैठे हैं क्षेत्र में। ये अपराधी अपने सगे भाई की भी घटना हुई थी जैसे। हाँ, इन्होंने अपने सगे चाचा के लड़के की भी हत्या कर दी थी। इन्होंने एक सुभाष तिवारी उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी। इनके बेटे ने जब वो राणा देने गया तो उसको भी मारा पीटा, वो भी मुकदमा मऊ थाने में दर्ज है। एक हरिजन महिला है कोरी बिरादरी की, तो उस लड़की का अपहरण भी कर लिया था, उसको बेच डाला था, वो भी घटना थाना रायपुरा में दर्ज है। इस तरह की तमाम घटनाएं इन्होंने किया। 6 मुकदमे हैं इनके ऊपर तो गैंगस्टर जैसे तमाम उचित धाराओं में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब पता नहीं क्यों एसपी साहब अभी चुपचाप बैठे हैं। कहीं किसी का प्रशासन का दबाव है, सरकार का दबाव है। ऐसा कुछ दबाव है तो भाई न्यायपालिका में बैठे हैं, उनको तो सीधे इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई, ये भी मेरी समझ में नहीं आता है। आप अपना नाम और पता? अरुण कुमार सिंह, हनुमानगंज, लौरी, मऊ, चित्रकूट।